अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे चैनल का नाम है द लर्निंग इज़ एसेंशियल। लर्निंग, हर तरह की लर्निंग, किसी एक सब्जेक्ट की लर्निंग नहीं, हमने सिर्फ तालीम हासिल नहीं करनी बल्कि हमें तरबियत की भी बड़ी ज़रूरत है। और तरबियत कैसे हो सकती है? जब तक कि हमारे पास इनफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन अपने मज़हब के मुताबिक ना हो, तब तक कि हमें तरबियत हो भी नहीं सकती। तो क्योंकि मुझे इस तरह की किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह की चीज़ें भी अपने चैनल में ज़रूर डालूँगी, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ तालीम की नहीं बल्कि हमें तरबियत की भी ज़रूरत है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए। अक्सर हमारे दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी क्यों है, हमारी ज़िंदगी का आखिर क्या है, आखिरत की ज़िंदगी क्या है। हम इस तरह के अक्सर सवाल सोच रहे होते हैं और इन सवालों में गुम हो जाते हैं। तो आज मेरी नज़र के सामने से ऐसा ही एक सवाल गुजरा, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस सवाल को शेयर किया जाए। आज का सवाल ये है कि ख़ुद को कैसे पता किया जाए, यानी कि इंसान की अपनी जीत क्या है। ये वो जीत नहीं है कि फ़र्स्ट आ गए, आपने स्कूल में टॉप कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई, ये वो फ़तह नहीं है। ये फ़तह इंसान की अपने अंदर की है, ख़ुद की है, अपने आप की फ़तह है। आज इसी पर मुझे बड़ी अच्छी चीज़ मिली थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सवाल ये है कि ख़ुद को कैसे फ़तह करना है, ख़ुद को कैसे फ़तह किया जा सकता है। तो ज़रा इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रूहानियत में ख़ुद को फ़तह करने के हवाले से देखा जाए तो कोई भी रिवायती खानकाही निज़ाम मौजूद नहीं है। इसमें कुछ ऐसी ड्यूटियाँ सालक के ज़िम्मे लगा दी जाती हैं जिनसे नफ्स की इस्लाह की जा सकती है। मसलन झाड़ू लगाना, चाय पिलाना, जूतियाँ सीधी करना, लंगर तकसीम करना वगैरह वगैरह। इन तमाम कामों के करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तहज़ीब नफ्स होता है। इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि किसी की इज्जत कम की जा रही हो या किसी को सर पर बिठाया जा रहा हो। जब किसी का झूठा बर्तन धोया जाता है ना, तो नफ्स की ठान बैठ जाती है, इससे नफ्स मर जाता है। जब किसी की जूती को सीधा किया जाता है तो इससे आजिज़ी पैदा होती है। जब लंगर तकसीम किया जाता है तो अच्छी बोटियाँ ही सबसे पहले तकसीम की जाती हैं। और जब सारा खाना तकसीम करने के बाद खाना तकसीम करने वाले की बारी आती है तो उस वक़्त तक उसकी भूख ही ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि जो दिल से बांटता है इसके नफ्स की तहज़ीब शुरू हो जाती है। ये सब इसलिए किया जाता है कि बंदे के अंदर वुसअत पैदा हो और वो बहुत सखी हो जाए और रूह नफ्स पर गालिब आ जाए। वो तमाम काम जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, अगर उनको शुरू कर दिया जाए तो रूह ताकतवर होना शुरू हो जाती है। ज़िक्र भी इंसान की रूह को ताकत ही बख्शता है। लेकिन इसमें ये याद रखिए कि ज़िक्र जो है वो शऊरी होना चाहिए। अगर शऊरी तौर पर या हय्यू या कय्यूम पढ़ा जाए तो ज़्यादा असर पड़ता है, बनिस्बत इसके कि आप ज़िक्र तो कर रहे हैं मगर आपका ध्यान कहीं और है। हाँ, ध्यान कहीं और होने से ज़िक्र का सवाब आपको लाजमी मिलेगा, लेकिन असर ज़रा कम हो जाएगा। जो लोग कायनात पर गौर व गौस करते हैं, इनकी रूह को भी तवानाई मिलती है। जो लोग रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं, इनकी रूह भी कवी हो जाती है। जो लोग सखी होते हैं, इनके बारे में कुरान पाक में नाजिल होता है कि वो बेखौफ हो जाते हैं। दो ही जगह पर बंदा बेखौफ हो सकता है, एक अल्लाह ताला का दोस्त बनकर और दूसरा अल्लाह ताला के लिए बांट कर। जब भी आप अपने आप को फ़तह करना चाहें तो सबसे पहले अपनी सबसे बेहतरीन शय को अल्लाह की ज़ात के लिए सर्व कर दीजिए, यानी कि अपनी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह बांट दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नफ्स आहिस्ता आहिस्ता आपके इख्तियार में आएगा और आप ऐसा महसूस करने लगेंगे जैसे आपने अपने आप को फ़तह कर लिया हो। कितनी खूबसूरत बात है ये कि आपने अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में सिर्फ़ और सिर्फ देना है, और इससे आपको नफ्स पर फ़तह हासिल हो जाएगी। जैसे हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़बह करने से पहले 1 मिनट के लिए भी सोच विचार नहीं किया
اور اللہ کی راہ میں فوراً ہی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل نکلے۔ یہی جذبہ چاہیے ہمیں، یہی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی ہر عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں ایسے ہی صرف کر دینا ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔